फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विथ लर्नर। फ्रेंड्स, आप लोग प्लीज़ पूरा वीडियो देखिए। मेरे वीडियोस अदर चैनल के वीडियो से टोटली डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ कोई प्रोफेशनल टीचर नहीं पढ़ा रहे, बल्कि मेरी मम्मी मुझे समझा रही है और वह बहुत इजी लैंग्वेज में समझा रही है। मेरे प्लेलिस्ट में जाके आप बाकी वीडियोस भी देख सकते हैं। आई प्रॉमिस यू, आपको सारे टॉपिक्स बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियोस अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। Chapter 2, Plants. In class 3, we learned a little bit about plants. Let us revise the same by completing the following statements. क्लास 3 में हम लोगों ने लर्न किया था ना, किसके बारे में? प्लांट के बारे में। तो उसी का थोड़ा सा यहाँ रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा ये फिलअप जो करना है इसको फिलअप करके इसको रिवीजन कर लेते हैं। हाँ, हेल्प बॉक्स में देख के। फर्स्ट है, डैश फिक्सेस अ प्लांट इन द सॉइल। सॉइल में प्लांट को कौन फिक्स करके रखता है? एकदम जकड़ के कौन रखता है? रूट। हाँ, तो वो रूट रखता है। गुड। डैश सपोर्ट्स अ प्लांट एंड कीप्स इट, ठीक है, अपराइट यानी कि प्लांट को कौन सपोर्ट करता है और उसको ऊपर की ओर जो है ना पूरा स्ट्रेट कौन रखता है? स्टीम। स्टीम जो है, उसकी स्टीम किसको कहते हैं? दिखाइए यहाँ पे। ये जो इसको स्टीम है, ठीक है, तो वो उसको जकड़ के रखता है। See, leaf has dust in it to prepare food and to give it its green color. क्या बोल रहा है कि लीफ में क्या होता है? इसमें क्लोरोफिल होगा, है ना? क्या होगा? क्लोरोफिल। तो उसमें क्लोरोफिल जो है, क्लोरोफिल क्या है? वो क्लोरोफिल जो है ना, क्या कहते हैं, लीफ का जो ग्रीन पार्ट है ना, हाँ, ना ग्रीन पिगमेंट जो होता है ये ग्रीन, हाँ, क्लोरोफिल का काम करता है। वो सन से रे लेता है, सूरज की किरण से, और उसके लाइट को एब्जॉर्ब करके भोजन बनाता है, फूड अपना तैयार करता है। तो ये प्रिपेयर फूड को तैयार करता है। लीफ जो है अपने लिए खाना बनाता है, और जो ग्रीन लीफ पेड़ में जो हरे कलर के जो पत्ते होते हैं ना, हाँ, तो वो क्लोरोफिल के वजह से ही वो हरे होते हैं पत्ते। ओके। हाँ। डी, fruits have dash in them which germinate from plants. तो फ्रूट्स में क्या होता है? सीड्स होता है। सीड्स यानी कि बीज। तो उस बीज से दूसरे प्लांट फिर बनते हैं ना, जर्मिनेट होते हैं ना दूसरे प्लांट। हाँ। एक बीज से फिर दूसरे प्लांट बनते हैं। हाँ। कई एक बीज से कितने ही सारे प्लांट बनते हैं। तो हाँ। इसमें सीड्स, तो ये सारे चीज जो है ना पहले ही पढ़ चुके हैं। इसको हाँ। फिलअप कर लेना है। हाँ, फिलअप हो गया है। ओके। We know that a plant has different parts like root, stem, branches, leaves, flowers and fruit. हम लोग जानते हैं कि ये सब जो है प्लांट के डिफरेंट पार्ट है। देखिए इसमें जैसे कि दिया हुआ है, रूट है, स्टेम है, फ्लावर है, रूट है, स्टेम है, बर्ड है, फ्लावर है, फ्रूट्स है, ब्रांच है, फ्रूट है, लीफ है। ये सब अलग अलग पार्ट है फ्लावर के, ये क्या कहते हैं, प्लांट के। We have learned about the leaf in some detail in the previous class. प्रीवियस क्लास मतलब पिछले क्लास में मीन्स कि 3 क्लास में लीफ के बारे में डिटेल में पढ़े थे। हाँ। पढ़े थे, याद है? हाँ। फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन भी आया था। हाँ। Now we will learn about the root of the plant. ओके, तो अब हम लोग रूट के बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे। हाँ। रूट, it is an underground part of the plant. ये प्लांट के अंदर में रहता है ना, रूट्स। हाँ, अंडरग्राउंड पार्ट है प्लांट का। As the plant grows, जैसे ही प्लांट बड़ा होता है, its roots become thick and woody with a corky outer layer. तो बोल रहा है कि इट्स रूट्स बिकम थिक, और जैसे ही प्लांट ग्रो करता है, बड़ा होता है, तो इसके जो रूट्स होते हैं वो थिक यानी कि मोटे होते जाते हैं। हाँ। वुडी होते जाते हैं, थोड़ा सख्त होते जाते हैं। हाँ। है ना? और कॉर्की मीन्स की थोड़ा मुलायम नहीं बल्कि थोड़ा सा रफली होते जाते हैं, है ना? पहले रूट्स जो है शुरू में कैसे रहते हैं? एकदम सॉफ्ट मुलायम। हाँ। बाद में कॉर्की होते जाते हैं। तो जैसे ही प्लांट जैसे जैसे ग्रोज करते हैं, वैसे ही उसके रूट्स जो है थिक, वुडी और कॉर्की होते जाते हैं। ओके, होते जाते हैं। हाँ। यानी मोटे, सख्त और खुरदरे होते जाते हैं। टाइप्स ऑफ रूट, रूट्स आर ऑफ 2 parts. 2 टाइप्स। 2 टाइप के होते हैं ये, जैसे टैप रूट्स, रूट।
फाइब्रस, ओके। दो तरह के होते हैं, एक टैप रूट और एक फाइब्रस रूट। देखिए यहीं पे पहले ये देखिए, ये हो गया टैप रूट और ये हो गया फाइब्रस रूट। थोड़ा पढ़ने से समझ में आएगा क्या बोल रहा है। टैप रूट इज अ सिंगल लॉन्ग रूट with thin roots arising from it। यहाँ पे बोल रहा है कि यह एक पूरा सिंगल रूट रहता है। जो टैप रूट है वो क्या है, एक सिंगल रूट है और लॉन्ग रहता है, पूरा अंदर तक जाता है ये, है ना। लाइक बनाना, रोज, लेडी फिंगर, ये सब। और फिर एंड ट्री लाइक नीम एंड पीपल। अच्छा, तो टैप रूट समझ गए किसको कहते हैं। कि एक सिंगल रूट रहेगा और उसके साइड से जो है ना बहुत सारे पतले पतले रूट्स निकले हुए रहेंगे। फाइब्रस रूट्स are those in which many roots arise from the base of the stem। इसमें क्या होता है कि फाइब्रस रूट्स में कोई एक अकेला रूट्स नहीं होता, बल्कि बहुत सारे रूट्स जो है ऐसे निकले रहते हैं। है ना, बहुत सारे ऐसे पतले पतले रूट्स जो है पूरा निकले रहते हैं। फाइब्रस रूट्स में क्या होता है, इस स्टेम से ही जो है ना बहुत सारे रूट्स निकले रहते हैं और पूरा सॉइल को एकदम पकड़े रहते हैं। बहुत सारे ऐसे रूट्स निकले रहते हैं किसमें, फाइब्रस रूट्स में। और ये फाइब्रस root tends to taper downwards। एक तो फाइब्रस रूट्स हो पूरा एकदम रेशेदार रहता है, रेशेदार ही कहते हैं, उसका मतलब रेशेदार, ऐसे पूरा रेसा निकला हुआ है ना। और ये टेंड्स मतलब होता है झुका हुआ रहता है, किधर, डाउनवर्ड्स, नीचे की ओर ऐसे झुका हुआ रहता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, पूरा ऐसे फैला रहता है, ये नीचे की तरफ झुका हुआ रहता है। Fibrous roots are found in all cereals, grass and banana। फाइब्रस रूट्स कहाँ पाए जाते हैं, फाउंड मतलब पाए जाते हैं कहाँ, सीरियल्स मतलब कि अनाज वाले में, जैसे धान वगैरह का जो हो गया, और ग्रास यानी कि घास में, और बनाना, ये सब में फाइब्रस रूट्स पाए जाते हैं। Do you know roots help in soil कंजर्वेशन मतलब होता है सॉइल मतलब मिट्टी, और कंजर्वेशन मतलब उसको कंजर्व करके रखना, मतलब कि बचा के रखता है। They help to bind the soil and protect it from getting washed away। इसका मतलब होता है कि जो क्या तुमको पता है कि रूट्स क्या करता है, हेल्प करता है सॉइल यानी कि मिट्टी को बचाने में। कैसे, क्योंकि ये जो है ना जड़ जो है ना, रूट्स मतलब जड़ होता है ना, तो जड़ जो है ना मिट्टी को पकड़ के रखता है। कैसे पता है ना, एकदम पकड़ के रखता है, जो जहाँ पे तो पकड़ के रखता है। और वो पानी बहुत ज़्यादा अगर बहाव वाला पानी आ रहा है तो उस मिट्टी को वो बहने भी नहीं देता है। देखो, अगर कोई ऐसा जगह का मिट्टी तुम उठाओ जहाँ पे पेड़ होगा या घास होगा, तुम एक मुट्ठी मिट्टी उठा पाएगी, थोड़ा सा भी नहीं उठा पाएगी, क्योंकि घास जो है उसको मिट्टी को पूरा क्या करके रखता है, ये जकड़ के रखता है, पकड़े हुए रहता है, नहीं उठने देगा। और कहीं पे ऐसे ही तुम देखो ना, जहाँ पे कोई पेड़ पौधा नहीं है, उठा पाएगी मिट्टी। हाँ, तो इस तरह से क्या हुआ कि जड़ जो है मिट्टी को कंजर्व करता है, मतलब कि सुरक्षित रखता है। कैसे, वो मिट्टी को पकड़े हुए रहता है। ओके। फंक्शन ऑफ द रूट इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ प्लांट का इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। इट हेल्प्स द प्लांट टू एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात हुआ है ना, कि रूट्स क्या करता है, हेल्प करता है प्लांट को वाटर एब्जॉर्ब करने से, और मिनरल्स कहाँ से, मिट्टी के अंदर से, सॉइल के अंदर से वो वाटर को खींचता है और मिनरल्स को खींचता है, जो कि प्लांट को ज़रूरत होती है। ठीक है, तो रूट्स का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है, वाटर को वो एब्जॉर्ब करता है। ये फंक्शन पता है, वाटर को जो ये एब्जॉर्ब करता है ना रूट्स। देखो, हम लोग को जब मन किया पानी पी लिए, एक गिलास प्यास लगा, जाके निकाले पानी पी लिए। अब देखो, जो पेड़ सब है बेचारे, पानी प्यास लगेगा क्या करेंगे, उनको तो हर कोई तो जब ना तब पानी देता नहीं है, और ना ही आसमान से पानी बारिश के रूप में हमेशा गिरता है। तो नेचर ने इनको, कुदरत ने इनको एक इतना अच्छा
गिफ्ट दिया है कि ये क्या करते हैं, ज़मीन के नीचे जो पानी रहता है, हाँ, जो वाटरनेस रहता है, जो भींगापन रहता है ना, नमी रहती है, तो रूट्स जो है उस नमी को खींच लेता है और प्लांट्स के बाकी पार्ट को भेज देता है ना। ये इतना इम्पोर्टेंट काम ये रूट्स करता है। और दूसरा क्या करता है, मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है, जो और प्लांट को दे देता है जो प्लांट को ज़रूरत है। Thus observation and fiction are नहीं, ये तुम नहीं पढ़ी। इट holds the plant. oh sorry it holds the plants upright in the soil. हाँ, और प्लांट्स को ये सॉइल में खड़ा रखता है, ऊपर की ओर, अपराइट की ओर जो है प्लांट्स को खड़ा रखता है ना। एक तरह से जड़ इसका जितना मजबूत रहेगा, प्लांट जो है उतनी ही मजबूती से खड़ा रहता है। 10 Thus observation and fiction are the two main functions of roots. हाँ, तो इस तरह हम लोगों ने देखा कि ऑब्जर्वेशन यानी जो वाटर का ऑब्जर्वेशन करता है, और फिक्शन करता है यानी कि पेड़ को जो फिक्स रखता है। तो रूट्स का ये दो खास काम है। In some plants, roots perform a few special function. कुछ प्लांट में जो है ना, रूट्स जो है कुछ स्पेशल फंक्शन भी करते हैं। क्या स्पेशल फंक्शन करते हैं? डू यू नो कि हम लोग रूट्स को खा भी सकते हैं? नहीं पता, अब पता तो नहीं था, पर यहाँ देख के तो लग रहा है खा ही सकते हैं। क्योंकि ये सब भी रूट्स ही है ना। ये सब भी जिसको खाते हैं उसको हम लोग एडिबल रूट्स कहते हैं। हाँ, ठीक है, ये सब भी रूट्स है। तो इसके बारे में चलो पढ़ते हैं। Plants like radish, carrot and beetroot have thick roots which store food for the plant. जो ये प्लांट्स है, जैसे रेडिश हो गए, कैरेट हो गया, बीटरूट्स हो गया। बीटरूट्स किसको कहते हैं पता है ना? हाँ, तो शलजम को। तो ये कुछ थिक रूट्स होते हैं, यानी कि मोटे रूट्स होते हैं, जिसमें खाना स्टोर रहता है प्लांट के लिए। तो पता है जितना भी रूट्स, ये सब जो रूट्स है, ये खाना जो हम लोग उखाड़ के खाते हैं, असल में ये खाना तो प्लांट के लिए रहता है। ठीक है, हाँ, ये सब प्लांट्स के लिए है खाना। लेकिन ये सब कुछ ऐसे रूट्स है, सच रूट्स आर ईटन बाय मैन और एनिमल्स। यानी कि ये रूट्स जो है हम लोगों के द्वारा भी और जानवरों के द्वारा भी खाए जाते हैं। सच रूट्स आर कॉल्ड एडिबल रूट्स। हाँ, और इस तरह के रूट्स को ही एडिबल रूट्स कहते हैं। वैसे रूट्स जो हम लोग खा सकते हैं वो एडिबल्स रूट्स कहलाते हैं। डू यू नो edible roots like carrot, radish, beetroot are delicious and nutritious and add variety to the diet. हाँ, ये डाइट करने के लिए जो है ना, एक तो ये डिलीशियस भी है ना, न्यूट्रिशियस भी है, यानी कि इसमें न्यूट्रिशन की मात्रा काफ़ी रहती है, बहुत ही हेल्दी फूड है ये। ठीक है, और क्या कहते हैं, ये डाइट के लिए भी बहुत परफेक्ट है। इसीलिए इसको सैलड में यूज किया जाता है ना। खाने से पहले सैलड में या खाने के बाद इसको सैलड में यूज किया जाता है। In some plants, root provide extra support to the plant. कुछ प्लांट को है ना, रूट्स एक्स्ट्रा सपोर्ट देते हैं। कैसे देते हैं? For example, the branch of a banyan tree get extra support with the help of special root that grow downwards from the branches. तो बनियान ट्री में जो है कुछ एक्स्ट्रा सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, तो रूट उसको जो एक्स्ट्रा सपोर्ट देता है। और वो भी कैसा रहता है? रूट्स नीचे नहीं रहता है अर्थ के, मतलब वो जो है ना सॉइल के नीचे नहीं रहता है, बल्कि पेड़ से ही वो डाउनवर्ड्स नीचे झुके हुए रहते हैं। देखती है जैसे जंगल बुक में जो है मोगली देखती है ना। हाँ, क्या करता है? यही जो बनियान ट्री में जो ये पार्ट जो झुके हुए हैं ना, उससे उसके सहायता से एक जगह से दूसरे ट्री जाता है। हाँ, जाता है। तो वो क्या है? वो जड़ है, वो रूट्स है। हाँ, जानते थे? पता था तुमको ये? नहीं, हमको तो ये पता ही नहीं था। अच्छा, हाँ, तो ये जो है ना, ये भी रूट्स ही है। चलिए आगे पढ़िए। Similarly, some plants like maize have thin and long stem which require extra support to keep them erect. हाँ, इसी तरह से जो ना कुछ प्लांट ऐसे हैं, जैसे कि मेज मीन्स मकई का प्लांट ऐसा है जो कि पतला रहता है और इसका स्टीम काफ़ी लंबा रहता है। देखिए ना, ये पतला और स्टीम काफ़ी लंबा रहता है। हाँ। एक हवा का झोंका आएगा और गिराते जाएगा। इसीलिए इसको भी कुछ एक्स्ट्रा सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। किस लिए? इरेक्ट मतलब खड़ा रहने के लिए, सीधे खड़ा रहने के लिए। हाँ।
plant have roots arising from the base of their stem that help to support the plant. और इस तरह के प्लांट में रूट्स जो होते हैं निकले हुए रहते हैं, है ना, अराइज बेस ऑफ देयर स्टीम, इसके स्टीम से एक मेन जड़ जो है ना बेटा, वो तो निकला ही हुआ रहता है, यहाँ से नीचे जो निकला, इसके साइड में ऐसे साइड से ऐसे जड़ निकले हुए रहते हैं जो इसको हेल्प करते हैं, प्लांट को सपोर्ट करते हैं खड़ा रहने में। देखिए कभी मकई के पौधे में निकले हुए नीचे साइड से तुम गौर तो नहीं किए, है ना, तो ऐसे निकले हुए रहते हैं। Grooves plant root do not get sufficient oxygen in the marshy areas. मैनग्रोव प्लांट कहते हैं, मैनग्रोव प्लांट होते हैं दलदल भूमि में होते हैं। मार्शी एरिया ही मतलब होता है दलदल भूमि, मतलब जो कीचड़ वाले भूमि होते हैं, कीचड़ वाली जमीन, जहाँ पे पानी ज़्यादा मात्रा में रहता है ना, दलदल वाला जमीन, उसको कहते हैं मार्शी एरिया। तो मार्शी एरिया में ये मैनग्रोव प्लांट होते हैं और इनको जो है ना ऑक्सीजन सफिशिएंट नहीं मिल पाता है अपने रूट्स से। बाकी प्लांट में देखते हैं रूट्स उसको मिनरल्स देते हैं, इसके ऑक्सीजन भी देते हैं, लेकिन इसको सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है। क्यों? तो इन सच प्लांट, क्योंकि ये मार्शी एरिया में होते हैं ना, और इनके रूट्स उनको सही मात्रा में ऑक्सीजन नहीं सप्लाई कर पाते हैं, तो इन सच प्लांट्स, इस तरह के प्लांट में सम ब्रीदिंग रूट्स कम आउट टू द ऑफ द सॉइल टू गेट फ्रेश एयर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। तो हमारे एटमॉस्फेयर में भी तो ऑक्सीजन है ना, अगर जमीन के नीचे से रूट्स नहीं दे पा रहा है इसको ऑक्सीजन, तो फिर इसको नेचर ने क्या किया है, अलग से इनको क्या दिया है, रूट्स दिया है। ये रूट्स जो है ना उनके आउटर साइड में है, जो इसको फ्रेश एयर देता है एटमॉस्फेयर से, है ना, इनको जो है ना फ्रेश एयर देता है एटमॉस्फेयर से। ठीक है, तो ये इनको ऐसे बनियान में भी रहता है, बनियान में भी रहता है इस तरह से। Such roots found in banyan, maize and mangroves plants are called aerial roots. इस तरह के रूट्स जो है, देखिए हम लोगों ने बनियान में भी पाते हैं, फिर उसमें भी पाते हैं, मेज में, मकई वाले में, और मैंग्रोव में भी पाते हैं। तो ये एरियल रूट्स होते हैं, यानी कि ये एक्स्ट्रा रूट्स निकलते हैं, जो रूट्स वहाँ पे है ना उसके अलावा एक्स्ट्रा रूट्स निकलते हैं। Do you know there is a law कानून है अगेंस्ट कटिंग ट्री, यानी कि ट्री को काटने के लिए कुछ नियम बने हैं। फॉर कटिंग डाउन और परमिशन एनी ट्री और प्रूनिंग एनी ट्रीज। प्रूनिंग मतलब होता है साइड से कटिंग करना, है ना। written permission from the appropriate authorities is required। देखो इसमें क्या बोल रहा है कि इसके लिए एक कानून है, पेड़ को काटने के लिए, उसको छाटने के लिए। हम लोग पेड़ को काट भी नहीं सकते हैं, बल्कि पेड़ का कोई भाग भी जो है ना काट के हटा भी नहीं सकते हैं। अगर ऐसा करना है तो पहले हमको अथॉरिटी से, यानी गवर्नमेंट से इसकी परमिशन लेनी होगी। और ऐसे ही काट दिए तो ऐसे काट देगी ना, तो तुम पर जो है ना जुर्माना हो जाएगा, तुम पर केस हो जाएगा, क्योंकि ये कानूनन जुर्म है, क्योंकि ये जो है ना पेड़ों की रक्षा के लिए, उनके प्रोटेक्शन के लिए ये कानून बना हुआ है। Keywords: atmosphere, the air surrounding the earth। हमारे अर्थ के सराउंडिंग मतलब चारों तरफ जो हवा है, जिसमें ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, बहुत सारे गैसेस है, ठीक है, हमारे आसपास है। जैसे हम लोग ऑक्सीजन को लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, तो कहाँ जाते हैं, यही हमारे सराउंडिंग में है ना। तो इसी को एटमॉस्फेयर कहते हैं। अट्रैक्ट नहीं, इरेक्ट मतलब होता अपराइट। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा था मेज में इरेक्ट पढ़ा था। ओके, जो मेज को ऊपर की ओर खड़ा रखने में एक्स्ट्रा सपोर्ट की जरूरत पड़ती है ना, उसको इरेक्ट। ओके, जर्मिनेट टू ग्रो अ सपोर्ट, नहीं टू ग्रो, स्प्राउट मतलब होता है अंकुर। जैसे कोई बीज में जब थोड़ा थोड़ा उसमें निकलने लगता है ना पौधा जैसा, जब उसको हम लोग अब उसको मिट्टी में डालेंगे तो फिर उससे बड़ा पौधा हो जाएगा, उसी को स्प्राउट कहते हैं। तो स्प्राउट मतलब ग्रो करने में, ग्रो जो होता है ना, स्प्राउट जो ग्रो होता है उसी को कहते हैं जर्मिनेट, है ना, ग्रो होना, पौधे का बढ़ना। टैपर्स कहते हैं नेरो एंड गेट्स डायरेक्टेड टुवर्ड्स अ पॉइंट की तरफ जब हम उसको इशारा करते हैं, एक पतला पॉइंट किया तो उसी को कहते हैं टैपर्स। ओके,
तो ये रूट्स पता चल गया कितने तरह के होते हैं। एक तो होता है टैप रूट, फाइबर रूट। फिर एक हमने देखा कि एडिबल रूट्स भी होता है जिसको हम लोग खा भी सकते हैं। और एक अभी एरियल रूट्स भी होता है, यानी कि जो एक्स्ट्रा रूट्स निकलते हैं। जो एक असल में जो रूट्स है वो तो होता भी है, इसमें भी वो रूट्स होता है। ये जो 3 पौध दिखा ना, इसमें भी वो रूट्स होता है, लेकिन इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा रूट्स भी इसमें होते हैं। इसीलिए इस तरह के रूट्स को एडिबल रूट्स कहते हैं, मीन्स कि एक्स्ट्रा रूट्स। ओके, तो ये हो गया। और एक्सरसाइज किया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय। अगर हमारी काम आप लोगों को पसंद आ रही है तो आप इसको तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हाँ, इस तरह के वीडियोस हम लोग डालते जाएंगे, आप लोगों के पास आते रहेगा।